आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी कमर कस रही है, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य में कई बार सत्ता के शिखर पर रही बसपा बाकी पार्टियों से शांत है। न ही लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है और न ही पार्टी की चीफ मायावती खुले मंचों पर नजर आ रही हैं। वहीं बसपा इंडिया और एनडीए गठबंधनों से लगातार दूरी बनाए हुए है, लेकिन अब चर्चा चल रही है कि इन दोनों दलों से अलग लोकसभा चुनाव के लिए मायावती तीसरा मोर्चा खड़ा कर रही हैं। इस कड़ी में तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के साथ बसपा गठबंधन की तैयारी में है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार और केसीआर की बात हो चुकी है। सीटों पर सहमति बनते ही बसपा प्रमुख मायावती इस बारे में अंतिम फैसला ले सकती हैं। वहीं एक और पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर साउथ में मायावती गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने छत्तीसगढ़ और एमपी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया। इस समय हरियाणा में भी इनेलो से बात चल रही है, जिससे पक्ष विपक्ष के कोर गठबंधनों से इतर अपनी जमीन तैयार की जा सके। तेलंगाना में 2014 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में केसीआर की पार्टी सत्ता में आई थी। 1.40% वोट के साथ 2 सीटें बसपा को भी मिली थी। 2018 के चुनाव में बसपा को 2.10% और 2023 में 1.38% वोट मिले थे, लेकिन खाता नहीं खुल सका था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 0.85% वोट मिले थे। केसीआर की पार्टी 18 में फिर सत्ता में आई और 19 के संसदीय चुनाव में उसे 17 में से 9 सीटें मिली। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में 39 सीटें ही जीत पाई और सत्ता से बाहर हो गई। इसीलिए बीआरएस भी लोकसभा चुनाव के पहले साथी की तलाश कर रही है। वही बात अगर यूपी की करें तो वो उम्मीदवार चुनने के लिए बसपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है, खासकर उन 10 सीटों पर जिस पर साल 2019 के चुनाव में उसने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा वो आरक्षित और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी ऐसे उम्मीदवार बसपा चाहती है जिससे बेहतर लड़ाई लड़ी जा सके। बसपा ने 10 सीटों पर पिछला चुनाव जीता था, जिसमें अंबेडकर नगर, अमरोहा, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, नगीना, सहारनपुर और श्रावस्ती की सीटें शामिल हैं। बसपा के सांसदों में अंबेडकर नगर के रितेश को भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। गाजीपुर के अफजाल को सपा उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। घोसी के अतुल राय, अमरोहा के दानिश अली, जौनपुर के श्याम सिंह यादव और श्रावस्ती के राम शिरोमणि भी दूसरी पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसी के चलते इन सीटों पर बसपा का पेंच फंसा हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती इन सीटों के अलावा मुस्लिम बाहुल्य और आरक्षित सीटों पर मजबूत उम्मीदवार चाहती हैं, इसीलिए अभी तक उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। देखना यह होगा कि मायावती का अगला फैसला लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितना बड़ा सियासी भूचाल लाने वाला है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।